सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 21। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो राफिया बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा आदमी हमारे साथ करें जो कारी हो, मुबल्लिग हो, शरीयत को खूब जानता हो, अच्छी तकरीर कर सकता हो, दुश्मनों की ज्यादतियों से न घबराए न डरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास मुसअब बिन उमैर को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ यसरब जाकर तबलीग करेंगे। राफिया ने कहा, बहुत खूब, अब दुआ फरमाइए कि अल्लाह यसरब वालों को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और यह मजलिस बर्खास्त हुई। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु यसरब के 12 मुसलमानों के साथ रवाना हुए। एक हफ्ता के बाद यह काफिला यसरब यानी मदीने में दाखिल हुआ। मुसाब रजी अल्लाहु अन्हु साद बिन जरारा के मकान पर ठहरे। उन्होंने एक दिन के लिए भी आराम न किया और दूसरे दिन ही से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। यसरब यानी मदीने की आबादी कबीला वार थी। मुसाब बेधड़क हर मोहल्ले जा जाकर कबीले के लोगों में तबलीगे इस्लाम करने लगे। कुछ ही दिनों में कबीले के कबीले मुसलमान हो गए। कबीला औस की शाखों में कबीला बनुल अहमश और कबीला बनु जफर बहुत मशहूर और ताकतवर कबीले थे। कबीला बनु जफर के सरदार उसैद बिन हुजैर और कबीला बनुल अहमश के सरदार साद बिन मुआज को यसरब के तमाम कबीलों ने अपना सरदार मान लिया था। यसरब के वही हाकिम थे। उसैद बिन हुजैर और साद बिन मुआज को मुसाब के मक्का से मदीना में आने और तबलीगे इस्लाम करने की इत्तिला थी। साथ ही उनको यह भी पता चल गया था कि मुसाब की कोशिश से नया मजहब बहुत तरक्की कर रहा है और लोग झुंड के झुंड मुसलमान हो रहे हैं। इन दोनों को यह बात बहुत नागवर गुजरी और हुक्म दे दिया कि हमारे मोहल्ले में मुसाब या कोई और मुसलमान न आने पाए, और अगर कोई आया तो उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा। एक दिन मुसाब और असद बिन जुरारा साद बिन मुबाज के मोहल्ले में जा पहुंचे। उस मोहल्ले में एक बड़ा कुआं था। दोनों वहीं जाकर बैठे और मुसाब लोगों को तबलीग करने लगे। साद बिन मुआज को जब यह मालूम हुआ तो उन्हें सख्त नागवर गुजरा। उन्होंने उसैद को बुलाकर कहा, देखो उसैद, मुसाब और असद की दलेरी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने यसरब यानी मदीने के तमाम लोगों को बहकाकर अपने मजहब में दाखिल कर लिया है। अब हमारे मोहल्ले वालों को बहकाने आए हैं। ये दोनों ऐसे हैं कि मेरे इम्तिनाई हुक्म की भी परवाह नहीं थी। क्या हमें इस जिल्लत और इन दोनों की इस दलेरी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए? उसैद ने कहा, कभी न करना चाहिए, ये तो बड़ी जिल्लत की बात है। तुम सच कहते हो उसद। देखो, असद मेरा खलेरा भाई है, इसलिए मैं उसका लिहाज करता हूं। तुम जाओ और दोनों को कुएं पर से उठा दो और कह दो कि हमारे मोहल्ले में कभी ना आए। अगर फिर से आएंगे तो हम उन लोगों को कत्ल कर डालेंगे। उसैद अच्छा कहकर उठे और तलवार लेकर कुएं के पास पहुंचे। वहां बहुत से लोग खड़े थे। मुसाब कुछ तकरीर कर रहे थे और लोग खामोशी से सुन रहे थे। ये लोग उसी मोहल्ले के थे। उसैद उन पर बहुत बिगड़े। देखते देखते सब अपने अपने घरों को चले गए। एक आदमी भी वहां खड़ा न रहा। सिर्फ मुसम्मब और असद ही वहां रह गए। उसद बढ़कर दोनों के पास पहुंचे। चूंकि वह गुस्से में थे, इसलिए करीब पहुंचते ही कड़क कर बोले, मुसाब, तुमने यसरब में आकर एक भारी फितना खड़ा कर दिया है। सारे मोहल्ले में तो बहकाते ही रहते हो, अब हमारे मोहल्ले में भी आ गए हो और यहां भी फितना पैदा कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे सरदार साद बिन मुआज ने इस मोहल्ले में तुम्हारे दाखिले पर रोक लगा दी है? मुसब, इस बार तो हम माफ करते हैं, लेकिन आइंदा इधर का रुख ना करना। अगर अब आया तो समझ ले तेरा सर उड़ा दिया जाएगा। मुसलमान बड़े इत्मीनान से उसैद की बातें सुनते रहे। जब वह खामोश हुए तो उन्होंने फरमाया कि आप हमारी किस बात पर नाखुश होकर हमें मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं? उसैद! उसैद का गुस्सा और बढ़ गया।
बोला, किस बात पर? नामाकूल आदमी, क्या तुझे खबर नहीं है? नहीं जानता तो सुन कि तू लोगों को बहका कर मुसलमान कर लेता है, इसलिए उठ और हमारे मोहल्ले से फौरन निकल जा। और असद, तुम्हारे लिए भी यही हुक्म है। मुसाब ने कहा, हमें तुम्हारी बात मानने में कोई उज्र नहीं है, लेकिन क्या आप हम दोनों के पास बैठकर इत्मीनान से दो बातें सुन लेंगे? उसैद ने कहा, कैसी दो बातें? मुसाब ने कहा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, जो औरों से कहता हूं वही आपसे भी कहूंगा, बस ठंडे दिल और दिमाग से उसे सुन भर लीजिए। उसैद कुछ नर्म पड़े और तलवार का सहारा लेकर मुसाब के पास बैठ गए। बोले, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? मुसाब की तो मांगी मुराद भर आई थी। उन्होंने नर्म लहजे में कहना शुरू किया, ऐ कबीला बनु जफर के सरदार, मक्का में अल्लाह की ओर से एक नबी भेजे गए हैं। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। उन पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल फरमाई है जिसका नाम कुरान है। ऐ मेरे भाई, मैं और सारे मक्का वाले तुम्हारी तरह बुत पूजा करते थे, उसी को माबूद मानते थे, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और समझाया कि अपने हाथों से तराशे हुए बुत खुदा नहीं हो सकते। ये तो बोल नहीं सकते, हरकत भी नहीं कर सकते। खुदा तो वही हो सकता है जिसने कायनात के जरे जरे को पैदा किया हो, जो सब कुछ जानता हो, देखता हो, सबको रोजी देता हो, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत हो। फिर मुसाब रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान की आयतें पढ़ी। उसैद चुपचाप बैठे सुनते रहे। आयतों का असर उनके दिल पर होता रहा, यहां तक कि वह कांप उठे। मुसाब के खामोश होते ही बोले, मुसाब, कसम है उन माबूदों की जिन्हें मैं पूजता हूं, ये कलाम इंसान का कलाम नहीं है। मैं उस खुदा पर जिसका यह कलाम है ईमान लाया। मुसाब, अब मुझे भी मुसलमान कर लीजिए। मुसाब ने उसे फौरन कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। फिर उसैद रजी अल्लाहु अन्हु बोले, एक आदमी और है, अगर वह किसी तरह से भी ईमान ले आए तो सारा यसरब मुसलमान हो जाए। मुसाब ने पूछा, वह कौन है? उसैद ने कहा, साद बिन मुआज, यसरब का मालिक। मुसब्बब ने कहा, अगर मैं उनके पास पहुंच जाऊं या किसी तरह से वह मेरे पास आ जाए तो मुमकिन है कि वह भी मुसलमान हो जाएं। मुझे भी यही उम्मीद है कि कलामे इलाही की एक आयत सुनने के बाद वह जरूर इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैं जाकर अभी उन्हें आपके पास भेजता हूं। तुम जिस तरह भी मुमकिन हो उन्हें कलामे पाक सुना देना। यकीन है कि वह भी मुसलमान हो जाएंगे। मुसब ने कहा, मुनासिब है, आप उन्हें यहां भेज दीजिए। उसैद रजी अल्लाहु अन्हु साद के पास पहुंचे। देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों उसैद? मुसब और असद को निकाल आए। उसैद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, वे नहीं गए। साद को गुस्सा आ गया, तलवार हाथ में ली और यह कहते हुए चले कि उनकी इतनी हिम्मत। कुएं के पास पहुंचते ही मुसाब और असद को मुखातब करके सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इतनी जुर्रात हो गई है कि मेरे मोहल्ले में आकर मेरे कबीले के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। देखो, अभी तुम सबको इस घमंड की सजा देता हूं। यह कहते ही वह मुसाब और असद पर झपटे। दोनों बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, जैसे कुछ सुन ही न रहे हों। साद को और गुस्सा आ गया, तलवार म्यान से खींच ली और चीखे, जिसे मौत आ गई हो उसे कौन बचा सकता है, होशियार हो जाओ। मुसाब ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यसरब के मालिक, आप हम दोनों पर इतने खफा क्यों हो रहे हैं? उसने गजबनाक होकर कहा, क्यों खफा हो रहा हूं? अभी मालूम हो जाएगा। बदबख्त इंसान मेरे कबीले वालों को मुसलमान बना रहा है और कहता है मैं खफा क्यों हो रहा हूं। तुम दोनों फौरन यहां से निकल जाओ, नहीं तो अभी तलवार से सर कलम कर दूंगा। मूसब बोले, ऐ कौम के सरदार, आप खफा ना हो, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, मगर एक बात कहना चाहता हूं। साद ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? मुसाब ने कहा, आप जरा मेरे पास बैठ तो जाएं, फिर जो मैं कहूं ठंडे दिल से सुने। साद मुसाब रजी अल्लाहु अन्हु के पास बैठ गए। मुसाब ने बड़े नर्म अंदाज में कहा, मेरे भाई, आप मुझसे और भाई असद से इसलिए नाराज हैं कि हम सब मुसलमान हो गए हैं।
और दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत दे रहे हैं। कभी आपने सुना कि हम क्या कहते हैं और किस बात की तबलीग करते हैं? मेरे, आपके और तमाम अरबों के बाप दादा बुत परस्त थे। हम उन्हें माबूद मानते थे, लेकिन ए बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान, मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि खुदा वह जात है जिसने दुनिया जहान को पैदा किया है, इंसान को मिट्टी से बनाया है, सभी इंसान उसके बंदे हैं। इबादत के काबिल खुदा है वह खुदा जो मुर्दों को जिंदा और जिदों को मुर्दा करता है। जो कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वह उसी खुदा का है। फिर उसके बाद मुसअब रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह का कलाम सुनाया। साद बड़े ध्यान से अल्लाह का कलाम सुनते रहे। उनका बदन कांपने लगा था, आंखों से खौफ व हरास जाहिर हो रहा था, चेहरे पर रौब छा गया था। उन्होंने जल्दी से कहा, उफ, कितना असरदार कलाम है, इसने तो मेरा दिल खींच लिया, मेरा कल्ब रोशन हो गया। आंखों से गुमराही के तारीक पर्दे उठ गए। मुसाब, मेरे मेहरबान मुसाब, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की है। ये कहते ही साद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुसाब ने उठकर हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। फिर साद के कहने पर मुसाब ने साद को कलिमा पढ़ाया। साद मुसलमान हो गए। साद रजी अल्लाहु अन्हु ने मुसाब को खिताब करते हुए कहा, मुसाब, अब तुम मेरे गरीब खाने पर चलो। वहीं चलकर मैं अब अपने पूरे कबीले को इस्लाम की तालीम दूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा कबीला पूरे का पूरा इस्लाम कबूल कर लेगा। मुसाब ने साद रजी अल्लाहु अन्हु का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ उनके मकान पर आ गए। पूरा कबीला जमा कर लिया गया। साद ने बुलंद आवाज से लोगों से पूछा, ए कबीले वालों, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो? हर तरफ से आवाजें आईं, आप हमारे सरदार हैं। साद ने कहा, ए मेरे कबीले के लोगों, तुम जानते हो कि मैं बुत परस्त था, मुझे इस्लाम और मुसलमानों से नफरत थी। मैंने ऐलान कर दिया था कि मेरे कबीले का जो आदमी मुसलमान बनेगा उसे सख्त सजा दूंगा। अब सुनो और गौर से सुनो, मैं मुसलमान हो गया हूं। मैंने इस्लाम को खूब अच्छी तरह समझ लिया है, उससे अच्छा कोई मजहब नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ। कुछ आवाजें आईं, लेकिन हम तो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, हम कैसे इस्लाम कबूल करें? साद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तुमने यह अक्लमंदी की बात की है। तुम्हें मुसअब रजी अल्लाहु अन्हु बताएंगे कि इस्लाम क्या है। खामोशी से तकरीर सुनो। तमाम मजमा खामोश हो गया। मुसअब रजी अल्लाहु अन्हु ने ऊंची आवाज से तकरीर की, इस्लाम के बारे में तफसील बताई। लोग खामोशी से सुनते रहे। जब मुसअब चुप रहे तो साद ने पूछा, अब बताओ, तुम इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो? सब ने कहा, बिल्कुल तैयार है। इस तरह सब मुसलमान हो गए। मुसअब रजी अल्लाहु अन्हु यसरब में सन 1290 में आए थे। 10 महीने की थोड़ी सी मुद्दत में बड़ी आबादी को मुसलमान कर लिया था। अब जब हज का जमाना आया तो हजरत मुसअब रजी अल्लाहु अन्हु के साथ हज के लिए बहुत से लोग मक्का चलने को तैयार हो गए। इनकी कुल तादाद 74 थी, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।